ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रथम परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजे। प्रथम में कर्म और मन कहाँ से उपजे हैं? परमात्मा से उपजे हैं। किसी ने कहा मन और कर्म इकट्ठे कैसे उपजे होवेंगे? तो मन अपने आप में स्वयं क्रियाशील है। मन के लिए ऐसा कहा गया है, संकल्प विकल्पात्मक मनः। ये मन संकल्प और विकल्प स्वरूप ही कहा गया है। अच्छा, ये संकल्प विकल्प जो है एक क्रिया, एक फुरना है। एक सेकंड में मन इधर, दूसरे सेकंड में मन उधर। संदेह के झूले, कभी इस पार कभी उस पार कभी। ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना। मन में चंचलता है और ये चंचलता क्रियाशीलता के अंतर्गत ही आती है। कोई निर्विकल्प हो गए हों ऐसी बात तो है नहीं। मन के अंदर संसार की सत्यता का विकल्प जब तक है तब तक निर्विकल्प होते हुए भी सच्चे अर्थों में निर्विकल्प नहीं होता है। इसलिए निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि योगियों ने लगाई, परंतु तत्वज्ञान विहीन समाधि भी सच्चे अर्थों में निर्विकल्प ये मन नहीं हो पाता। कारण जगत की सत्यता जो बैठी हुई है। इसलिए देह और जगत के प्रति दृढ़ मिथ्यात्व बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। आप जैसा निश्चय करके जाएंगे, आपको समाधि में वैसा ही अनुभव होवेगा। किसी ने कहा ऐसा कैसे कह दिया? एक रामायण में पंक्ति आती है, जाके मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जैसी भावना होती है, परमात्मा की मूर्ति उसको वैसी ही दिखती है। और गीता की यदि बात करें तो उसमें ऐसा कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी उसी भाव से उसका भजन करता हूँ, अर्थात वैसे ही उसके साथ में पेश आता हूँ या वैसा ही दिखने लगता हूँ। जैसे खाण का खिलौना, बच्चे दीपावली को कहते हैं मैं घोड़ा खा रहा हूँ। घोड़ा नहीं, वहाँ चीनी है, चीनी का आकार घोड़े जैसा दिखने लगा, ना कि घोड़ा बन गया। ऐसे ये परम ब्रह्म परमात्मा से उपजने वाला मन, ये सच्चे अर्थ में तो चैतन्य ब्रह्म स्वरूप ही है, परंतु बाह्य दृष्टि से क्रियाशील है। क्योंकि मन का स्वभाव अपने आप में क्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर कहा प्रथम परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे एक साथ ही उत्पन्न हुए थे। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग, समुद्र में द्रवता के कारण तरंग उपजता है, ऐसे ही राम जी चित्त फुरने से आत्मा में कर्म उपज जाता है। और जैसे तरंग समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही मन और कर्म ये परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। मन जब फुरणात्मक होता है तो बहिर्मुख होता है, और बहिर्मुख होकर के कर्मेंद्रिय और प्राणों से संपर्क करता हुआ हस्त इंद्रिय के द्वारा क्रियाशीलता में तब्दील हो जाता है। पाद इंद्रिय के द्वारा क्रियाशीलता को में तब्दील हो जाता है। वाक इंद्रिय के द्वारा क्रियाशीलता में तब्दील हो जाता है। और ये है मुंह से जो खाते हैं, ये भी क्रियाशीलता के बगैर आप भोजन नहीं कर सकते। और किया हुआ भोजन, क्रियाशीलता के द्वारा किया गया भोजन जब पच जाता है तो
मल आदि के रूप में क्रियाशीलता के द्वारा ही बाहर निकलता है। ये 5 प्रकार की क्रियाएं मन स्वयं ही बन जाता है। जहाँ चैतन्य आत्मा से उत्पन्न होने वाला संकल्प विकल्पात्मक ये मन जो है कर्मेंद्रियों प्राणों से जुड़ करके प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान 5 प्रकार का हो जाता है और इंद्र 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों का रूप धारण करके 5 प्रकार की क्रियाएं बाहर की ओर करता है। जैसा कि अभी बताया, तो साक्षी आत्मा से मन खड़ा होता है। आप सो जाएं, सोने के बाद ये मन कहाँ से आया और जब सोए थे तो कहाँ लीन हुआ था। ये चैतन्य ब्रह्म जो बुद्धि देश का साक्षी है, जो बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक है, उस आत्मसत्ता से ही प्रकट हुआ है और उस आत्मसत्ता में ही लीन हो जाता है। जैसे अभी हम जाग रहे हैं और जब हम सोएंगे तो बाहर का जगत इंद्रियों में, इंद्रियां मन में और मन जा कर के किस में लीन होवेगा? साक्षात बुद्धि में। और बुद्धि किस में? यो बुद्धि परतस्तुषा, बुद्धि से परे जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, उसमें लीन हो जाता है। तो आत्म सत्ता के बाद में जितना भी था वो सब क्रियाशील के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है। मन का ही निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि कहलाती है और बुद्धि का ही मनन कला मन कहलाती है। इसलिए ये बुद्धि को मन को एक ही बात है और ये सब क्रियाशील है। बुद्धि भी क्रियाशील है, एक जैसी नहीं रहती। मन भी क्रियाशील है। मन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान के साधन जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको उनके रूप में तब्दील हो जाता है, ज्ञान भी करता है। ये ज्ञान भी क्रियाशील है, पर साक्षी वाला ज्ञान ये क्रियाशील नहीं है, ये अक्रिय है। कम देखना ज़्यादा देखने का ज्ञान हमारी आँखों के द्वारा होता है, इसलिए एक जैसा ज्ञान नहीं। कम सुनना ज़्यादा सुनना एक जैसा ज्ञान नहीं है। इसलिए मन क्रियाशीलता में तथा ज्ञान रूप क्रिया में तब्दील हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों का ज्ञान करना और लेन देन करना, चलना, बोलना, ग्रहण करना और त्याग करना, ये 5 प्रकार की क्रियाएं कहलाती हैं। ये ज्ञान वाला शब्द स्पर्श रूप रस आदि का ज्ञान करना और 5 प्रकार की क्रिया करना, ये मन ही है, दूसरा नहीं है। मन स्वयं ही ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियां बनता है और ज्ञान इंद्रियां ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में दिखती हैं और 5 कर्मेंद्रियां ही लेन देन, ग्रहण, त्याग, बोलना, चलना, लेन देन करना, इन 5 क्रियाओं के रूप में दिखती है। कौन? कर्मेंद्रियां। इसलिए चैतन्य समुद्र, ये चैतन्य सत्ता, ये अक्रिय है, निर्गुण निराकार है, पर इससे उत्पन्न होने वाला जो ये मन है ये क्रियाशील ही है, कर्म रूप ही है, ऐसा कहा। ऐसे ही मन और कर्म परमात्मा से उपजते हैं और फिर परमात्मा में ही जाकर के लीन हो जाते हैं। जैसे जो पदार्थ दर्पण के निकट होता है उसी का प्रतिबिंब भाषित होता है, तैसे ही जो कुछ मन का कर्म होता है वो आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाता है। गाड़ी चली जा रही है, पीछे सैकड़ों गाड़ियों के चित्र उसके दर्पण में आ रहे हैं, बगल वाले में दर्पण इतना बड़ा, सैकड़ों गाड़ियां उसमें दिख रही हैं। ये गाड़ियां क्या हैं? दर्पण स्वरूप ही हैं, दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही हैं। चैतन्य सत्ता कि सम्मुख, अत्यंत सम्मुख जो मन है, उस मन पर जब चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो मन की क्रियाशीलता, मन में जो क्रियाशीलता है, जो ज्ञान का साधन है, कर्म ज्ञानेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बोध होना, ये सब उसमें दिखने लगता है। तो कहते हैं कि जैसे पदार्थ दर्पण के निकट होता है तो उसी का प्रतिबिंब भाषित होता है,
तैसे ही जो कुछ कर्म, जो कुछ मन का कर्म होता है वो आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाता है। जैसे बर्फ़ का रूप शीतल है, हाँ, बर्फ़ का रूप शीतल है, शीतल बिना बर्फ़ नहीं होती। तैसे ही चित्त कर्म रूप है, कर्मों के बिना चित्त नहीं। चित्त ही कर्म बना हुआ, कर्म ही चित्त है, ऐसा समझना चाहिए। जब चित्त से स्पंदता मिट जाती है तब चित्त भी नष्ट हो जाता है। मन का संकल्प विकल्प जब खत्म हो जाता है तो मन अमन हो जाता है। उसी को यहाँ कहा, जब चित्त से स्पंदन कला खत्म हो जाती है तब चित्त भी नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट हुए राम जी, कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कर्म की होएं स्वरूपें चीने, हाँ, स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर फिर कर्म बंधन नहीं करते। और कर्म का नाश हुए, हाँ, कर्म का नाश जब तक नहीं होता है तब तक मन का भी नाश नहीं होता। कर्म के नाश हुए मन का नाश होता है। यदि कर्म का नाश, क्रियाशीलता मन से चली जाए तो मन खत्म ही हो जाएगा। चित्त के नष्ट हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं और कर्म के नाश हुए मन का नाश होता है। जो पुरुष मन से मुक्त हुआ है राम जी, वही मुक्त है, वही मुक्त कहने योग है। और जो मन से मुक्त नहीं हुआ वो बंधन में है। एक के नाश हुए दोनों का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि के नाश हुए उष्णता नष्ट हो जाती है, और जब उष्णता नष्ट होती है तब अग्नि भी नष्ट होती है। तैसे ही मन के नष्ट हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं राम जी। और कर्म का नाश होने से मन भी नष्ट हो जाता है, मन अमन हो जाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते। मन जब अमन हो जाता है तो द्वैत रूप देह और जगत का भी अभाव हो जाता है। इनके प्रति दृढ़ मिथ्यात्व दृष्टि हो जाती है। मन और कर्म इन दोनों में से एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। यदि आप क्रियाशीलता को बाधित कर सकें तो मन का अभाव हो जाएगा, और मन का अभाव कर सके तो कर्म का भी अभाव हो जाएगा। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। कर्म रूपी चित्त है और चित्त रूप ही कर्म है। इससे कर्म और मन दोनों परस्पर अभेद हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये कर्म ही मन है और मन ही कर्म रूप हो जाता है। इसलिए मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते। मन के अंदर जब समस्त वासनाओं का अंत हो जाता है तो मन अमन हो जाता है। खाने पीने रहने चखने आदि की जो वासनाएं हैं, जैसे कपड़े से एक एक सूत निकाल दिया जाए तो कपड़ा गायब हो जाता है, ऐसे मन से समस्त वासनाओं का त्याग कर दें तो मन अमन हो जाता है। और मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। मन के अमन होने पर सहज समाधि आ जाती है, चैतन्य आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त होता है। और आज इतना ही। ओम शांति।